सर वैसे तो देखिए आपने काफ़ी कुछ अचीव किया है, तो ऐसा कुछ अभी भी है जो अचीव करना बाकी है? अभी भी कोई गोल्स हैं? बिल्कुल, लाइफ में हमेशा गोल रहने चाहिए। बहुत बढ़िया। स्पिरिचुअल हो, हाँ भाई, आगे जाके हो सकता है स्पिरिचुअल कोई आ जाता है, दूसरों को मदद करना आ जाता है, या कोई ऐसा काम करना है कि विद इन फैमिली, या जो मेरा अभी जो सबसे बड़ा आगे जाके एम यही है कि जो आगे की लाइफ है, जैसे हम जैसे बड़े हो जाते हैं 60+ की लाइफ, आप समझो कि लोग कह देते हैं ये रिटायर्ड है, ये अब घर बैठो किसी काम के नहीं है, वो नहीं है। उसको जो है ना, मैंने एक फॉरगो करना है। हमें लाइफ में एक्टिव रहना है, एक एग्जांपल सेट जब करना तक रहे, है। ओके। कम रहे, यानी अपनी तरफ से अब है कि थोड़ा हेल्दी और वाइज रहो, और अपने जो सर्कल में ऐसे बंदे हैं उनको को भी एक उसी उसमें करो। हमारा एक ग्रुप है, अच्छा। यानी हमारे डी ब्लॉक में हमारा यूथ क्लब है। यूथ क्लब। हाँ, उसकी एवरेज एज है 58 ईयर्स। ओके। तो हमारा है, हमारी बड़ी, हम रील्स डालते रहते हैं, बड़ी जगह करते रहते हैं। रिगार्डिंग दैट यूथ क्लब। हाँ, और अच्छा। जो आपको मैं कह रहा, हमारा एक मारुति का ग्रुप है, जिसमें मैं एक अकेला नॉन मारुतियंस हूँ, यानी अच्छा, बाकी प्राइवेट सब बिजनेस वाले। मारुति सब इंडस्ट्रीज। एजीएम, जीएम, ओके। वाइस प्रेसिडेंट, हाँ 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 हाँ। वो हैं। हमारा बहुत बढ़िया है, हम महीने 2 महीने हर एक फंक्शंस में एक दूसरे के वहीं होते हैं। और वही है कि जैसे आपको बताया ना, हाँ। कहीं भी हम जाते हैं, हमारा एक है, हमारी यारी सब पे भारी। हमने बहुत बढ़िया। एक टी शर्ट्स बनवाई हुई हैं, जहाँ भी हम जाते हैं आपने टी शर्ट टी बनवाई है शर्ट्स इसकी? बनवाई हैं हमारे अच्छा। उसमें। ओके। तो आपको मैं भेजूंगा उसकी इंस्टाग्राम, और उसमें हमारी बहुत अच्छा। फेमस भी है अच्छा। रील्स। तो हम जैसे एक बार हम यही नेहरू प्लेस के पार्क के, हाँ हाँ। तो वहाँ इतने लोग थे, वहाँ हमें एकदम, हम वहाँ शुरू हुए, वो हमारे और साथ टी शर्ट पहन के? टी शर्ट पहन के जी पूरा। अच्छा। हाँ, और वहाँ तो लोग इकट्ठे हो गए हमारे आगे पीछे, ये कौन ग्रुप आ गया, कौन है, क्या है, उन्होंने सोचा कोई थिएटर वाले आ गए हैं। जबकि ये नहीं कि हम सब कैजुअल, यानी किसी वो नहीं है। तो हम ऐसी एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं। ओके। ओके। हम हेल्थ कैंप भी लगाते हैं, मैंने पंजाबी वेलफेयर से जो सोसाइटी है, हाँ हाँ पंजाबी हाँ एनसीसी, हाँ। तो थोड़ा उन एक्टिविटीज़ में भी अब हम जैसे जैसे है एज के हिसाब से है, क्योंकि अब जो काम है वो बेटा कर रहा है। तो सर बिजनेस में कोई गोल अभी इतने टर्नओवर करनी है या इतना नहीं नहीं, एक ऐसा कभी प्रोजेक्ट सोचा ही नहीं बनाना है। है? कोई तो सर हाँ, ऐसा नहीं, ड्रीम अब होगा। है क्या है कि हमने फार्म हाउस बनाने हैं, हम एक कम्युनिटी फार्म हाउस प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, बहुत जल्दी लेके आएंगे। और हमारी कईयों से बात भी चल रही है, वो भी बेसिकली जो लाइक माइंडेड पीपल हो गए, जैसे कोई फ्रेंड सर्कल हो गया, किसी के 5 7 10 अच्छी फैमिली जानते हैं, वो एक जगह इको होम्स वगैरह, क्योंकि आपको पता है कोविड के बाद लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट भी बढ़ गया प्रॉपर्टी में? ग्रीन होम्स में, ओके। फार्म हाउसेस फार्म वगैरह हाउस में। में। ओके। ठीक है ना, तो बिल्कुल। वो भी हम एक वो मेरा है कि एक हम फार्म हाउस कम्युनिटी बनाएं, और उस पर वर्किंग हमारी चल रही है। उसमें रिटायर्ड बंदे हो गए या जो भी हो गए, जहाँ हम हेल्थ फैसिलिटी भी देंगे, हाँ। एक कॉमन किचन भी देंगे, वो क्लब भी देंगे, ताकि आपको जाना तो आप वहाँ रिलैक्स हो, सेकंड होम, मतलब आप, बल्कि तो मैं तो उसको फर्स्ट होम में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। वो हमारा कॉन्सेप्ट है, और मार्च अप्रैल 25 में हम उसको लॉन्च कर देंगे। कहाँ पर है ये हम दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में? ओके ओके। हमने जगह कुछ की हुई है यहाँ पर फारूक नगर के आसपास, अच्छा। जहाँ नेशनल बर्ड सेंचुरी है, सुल्तानपुर हाँ लेक, हाँ 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 हाँ। उसके ओके। आसपास है, केएमपी के आसपास है, यानी कि वो पंजाब को भी कैटर करेगी, वो सीधा केएमपी अभी जो, तो हम रफली सर इसकी किया हुआ है। स्टार्टिंग रेंज क्या रहती है? उसकी तकरीबन आप लेके चलो कि 1.5 से 2 CR के बीच में। रेडी हाँ, एकदम डे मूव इन मतलब? मूवी, ओके। सर तो वो मतलब हम वही करके चलेंगे। आपने इतनी सारी बातें बताई, एक खुराफाती ही कहूँगा मैं इसे, खुराफाती सोच मेरे दिमाग में अभी आपसे बात करते हुए आई। बॉम्बे में स्लम है, मैं 2 3 बार ही गया हूँ वहाँ पे, बॉम्बे में धारावाई, ये शायद वर्ल्ड का लार्जेस्ट सबसे बड़ा स्लम हाँ जी, एरिया हाँ है। जी, उसमें भी प्रोजेक्ट आ रहा है रजी। मैं वही उसी पे आ रहा था, अगर वो पूरा का पूरा स्लम एरिया आपको मिले तो आपकी क्या प्लानिंग उसे लेके होगी? उसके लिए तो मुझे अडानी बनना पड़ेगा। फिर भी सर एक सोच, एक हाँ, नहीं सोच। नहीं, जब आएगा, अगर हाँ कोई कॉन्सेप्ट आएगा तो हाँ। उस पर वर्किंग जरूर होगी। जरूर होगी। हाँ, ओके। वैसे तो आइडिया आजकल हिंदुस्तान में देखो, जो ये कहते हैं हमारे यहाँ हर कोई डॉक्टर है, हाँ हाँ। हर कोई वो क्या कहते हैं, सलाह देने वाला। सलाह देने वाले, तो सारे सलाहकार तो 2 मिनट में बन जाएंगे। अभी मैं जो बोलूँगा ना, वो एक वैसे ही होगा जनरल में। हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो जैसे आप वो बता रहे हो, हाँ जी। वो इन ए वेरी प्रॉपर वे, सो दैट,
क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन बहुत है, बहुत बढ़िया। उसको डिस्प्लेस करके आपको वहाँ बनाना, वो एक वन ऑफ द मेकल बहुत जबरदस्त। कभी ट्राई हुआ है ऐसा? हुआ है, ऑलरेडी चल रही है वहाँ बात। अच्छा, कई कर रहे हैं, कई प्रोजेक्ट आए हैं, कई बार गवर्नमेंट ने वहाँ पर वो मेकल टेंडर भी निकाले हुए हैं ऑफिशियली भी। अच्छा, हाँ, ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ अडानी को कुछ वो दिया भी गया है, लेकिन वहाँ लोकल प्रोटेस्ट है, जो वहाँ पे रहने वाले हैं हाँ वो फेवर में नहीं है। वो अभी एक्चुअली उनको कन्विंस करना पड़ेगा। वो उनको ये भी नहीं है ना कि वाकई जो एक बार डिस्प्लेस हो गया दोबारा मिलेगा या नहीं। इनसिक्योरिटी है, इनसिक्योरिटी तो है बट नेचर। वहाँ आप बिलीव करोगे, वहाँ एक एक चाल की कीमत यहाँ के बढ़िया बढ़िया फ्लैटों से भी महंगी है। और वो कितनी बड़ी होती है? कुछ नहीं होती है, रूम साइज भी नहीं होता। अच्छा, मतलब उन्हें पे करना पड़ता है? बिल्कुल, आपको वहाँ रहने, वहाँ किराए पे नहीं मिलती। अच्छा, ये जितने बड़े बड़े जैसे जैकी श्रॉफ वगैरह हो गए, वहीं तो रहते थे सारे। हाँ, सुना तो है ऐसा। हाँ, अब भरोसा नहीं होता, बिलीव नहीं होता, हाँ। और ये रियलिटी है। अच्छा, क्योंकि मेरे चाचा जी, ही वाज डायरेक्टर एट संगीत नाटक एकेडमी, ही इज पास आउट ऑफ फिल्म इंस्टीट्यूट पूना, ही वाज सिनेमाटोग्राफर। क्योंकि वहाँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बंदे आते हैं, NSD। तो वो हाँ NSD के, तो वहाँ वो बताते हैं कि वहाँ कई रहे हुए हैं बड़े बड़े जो आज आर्टिस्ट हैं, इतने बड़े बड़े, जगह नहीं मिलती थी, अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये तो वो है, वो एक बहुत गवर्नमेंट हाई स्केल में कोई काम करे, थोड़ा उसमें फिर यानी कि जो काउंसलिंग होती है, बड़ी सॉलिड काउंसलिंग चाहिए लोगों को। आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया है सर, छोटा बड़ा, दिल्ली में कोई स्लम को हटा के कोई ऐसा प्रोजेक्ट? ऐसा कोई, क्योंकि गवर्नमेंट के लॉज ही ऐसे हैं, आप आउटसाइडर को तो आप कुछ वहाँ कर भी नहीं सकते हो। अच्छा अच्छा। हाँ, कभी ऐसा चैलेंज आया हो, जैसे हम मूवीज में देखते हैं प्रॉपर्टी खाली कराना और ये तो कई बार हो जाता है, लेकिन आज तो कभी आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हो? नहीं, हमारे पास हो गया था। इसमें बंदे ने पेमेंट ले ली थी, सब कुछ ले लिया था, अपना आधार कार्ड दिया, पैन कार्ड दिया, स्टैम्प पेपर आ गया, लेकिन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्री वहाँ पहुँचा ही नहीं, पेमेंट भी ले ली, फिर ढूंढते रहे जी उसको, वो है जी नहीं, मेरे को प्रॉपर्टी का रेट बढ़ गया मेरे। आपने दूसरा ऑप्शन ट्राई किया? हमने ऑप्शन नहीं है वो, कई बार नहीं, कई बार क्या होता है, जो आपकी सोशल प्रेजेंस है ना, वो आपको पे करती है। ओके। फिर उसको समझाया गया कि अगर आप ये नहीं करोगे तो ये प्रॉब्लम है। हाँ, सोचो, यानी बाई लाज में वो मकान का कब्जा फिर हम ले ही लेंगे, क्योंकि पेमेंट हमारे पास ऑन पेपर सब कुछ था, लेकिन हो जाता है, बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन हुआ, 15 दिन लगे उसको सॉल्व करने में। यानी सोती ज़मीन की आप किसी की प्रॉपर्टी बेच दोगे तो कभी ना कभी उसका कोई ना कोई वारिस आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। मैनिपुलेशन, और हम लाइफ में इन चीज़ों से थोड़े दूर रहे। प्रॉपर्टी में कमाने के और बड़े तरीके हैं।